Hi, my lovely friends. How are you all? Good to see you all live. And let me see how many of y'all are here. अच्छा, मेरे बारे में जानने के लिए आए हो कि तारक मेहता वाला थंबनेल देखकर आए हो? आजकल बहुत ही खलबली मची हुई है तारक मेहता के फैंस के यूनिवर्स में, बिकॉज ऑब्वियसली रिसेंटली दो दो रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं। हमारे रोशन सोढ़ी भाई जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है, अंजलि भाभी, नेहा मेहता जी, उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है। सो लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने सोचा कि क्योंकि मैं इस शो से बहुत टाइम तक एसोसिएटेड रही हूँ, मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज की हैं। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट आई नो अबाउट व्हाट हैपेंस, एक्टर्स को क्यों रिप्लेस किया जाता है। एंड अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी कि मैंने अंजलि भाभी के रोल के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, या फिर उसके पहले बावरी का जो रोल मोनिका मेरी फ्रेंड है वो करती थी, उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया। सो आई एम गोना टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दैट एज वेल। हाय हेलो कर लूँ पहले मैं आप लोगों को थोड़ा। Hola here, let me just see. ओके, हाय हेमंत, हाय अशिता। दया बहन आ रही है कि नहीं मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। मेरे पास काफ़ी सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। सो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनकी पूरी टीम के साथ काफ़ी बार काम कर चुकी हूँ, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो तारक मेहता की टीम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो मुझे भी काफ़ी जानने की ऐसा खलबली हो रही थी कि क्या हुआ एक्चुअली कि इतने सारे रिप्लेसमेंट्स अचानक से हो गए। सो आई टेल यू वन बाय वन। मैं सबको एक साथ हाय बोल रही हूँ सो दैट हम सीधा मुद्दे पर आ जाएं। बहुत सारे लोग लाइव से जुड़ गए हैं, एंड आई नो दैट यू ऑल आर बिग टाइम तारक मेहता फैंस। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, मेरा पिछला एपिसोड देखा कि नहीं जो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गई थी? अगर देखा है तो अपने आप ही हाथ रेज कर देना वहाँ पे। एंड अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी कि दीदी स्पीकर कैसा चल रहा है। जो स्पीकर मैंने लिया था मैं दिखाती हूँ भाई, मेरे म्यूजिकल कॉर्नर के यहाँ पे ही मैंने स्पीकर रख रखा है। स्पीकर एकदम मस्त चल रहा है। रोज सुबह उठ के मैं कभी भजन लगाती हूँ, कभी मेडिटेटिव म्यूजिक लगाती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है ये स्पीकर। सो आप लोग भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना, वहाँ से शॉपिंग करना, बहुत अच्छी शॉप है, एंड आई रियली लाइक व्हाट आई बॉट फ्रॉम देयर। सो यस, अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग देख लिया है, मैंने आपको अपना स्पीकर दिखा दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई एक्टर रिप्लेस होता है ना, तो या तो उनको प्रोड्यूसर से या शो से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, या शो को उस एक्टर से प्रॉब्लम होने लगती है। एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा 12 साल से चला आ रहा है गाइस, 12 लॉन्ग ईयर्स, विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स लाइक द लॉन्गेस्ट एवर रनिंग शो ऑन इंडियन टेलीविजन राइट नाउ। आज के टाइम पे आपको पता है कोई भी शो स्टार्ट भी होता है तो 3 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 2 साल चलता है। उसके ऊपर किसी भी शो का चलना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ये शो 12 सालों से चल रहा है। तो होता क्या है ना कि एक जेनेरिक सिचुएशन बता रही हूँ आप लोगों को। जब एक्टर्स को पहली बार शो के लिए हायर किया जाता है तो एक पर डे डिसाइड होता है सारे एक्टर्स का कि हर दिन आने का, शूटिंग करने का उन्हें कितना पैसा मिलेगा। बट जब शो धीरे धीरे फेमस होने लगता है, और 12 साल हो गए इस शो को, तो हर साल के बाद, 1.5 साल के बाद एक्टर्स को लगता है कि यार शो इतना फेमस हो रहा है तो हमारा जो प्राइस है या जो हमारा पर डे है वो भी रीनेगोशिएट होना चाहिए, या प्रोड्यूसर को उसे बढ़ाना चाहिए। तो क्या होता है ना, कई बार प्रोड्यूसर हाँ कर देते हैं, कई बार प्रोड्यूसर इज नॉट ओके। एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में कई बार तालमेल नहीं बैठता है। इसी वजह से बहुत सारे शोज में बहुत टाइम रिप्लेसमेंट्स हो जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें इस शो की, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि रोशन सोढ़ी जो कि गुरचरण सिंह जी हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। 3 स्टोरीज मैंने शूट की हैं उनके साथ में। एंड you know he was very happy to be part of this show, and obviously he was working। एक बार वो पहले भी रिप्लेस हो चुके हैं, अगर आप लोगों को याद है, बीच में सोडी भाई चेंज हुए थे, बट फिर गुरचरण जी वापस आ गए थे। एंड दिस टाइम आई हैव गॉट टू नो कि उनके घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनके फादर अपेरेंटली वॉज नॉट वेल, एंड दैट इज़ वाई लॉकडाउन होने के बाद से ही डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक एंड ज्वाइन द शो अगेन। सो इट्स काइंड ऑफ रियली अनफॉर्चुनेट कि सोडी भाई जो हैं, जिन्हें हमें देखने की इतनी आदत पड़ी हुई है, वो शो आके उन्होंने वापस रीजॉइन नहीं किया लॉकडाउन के बाद। बट
जो बलविंदर सिंह सूरी हैं जिन्होंने ये कैरेक्टर अब जिनको दिया गया है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने उनके साथ पहले शूट किया है। इनफैक्ट आपको बल्लू उनको बोलती है पूरी इंडस्ट्री। दिल तो पागल है के टाइम से लोग उन्हें जानते हैं, शाहरुख खान के बहुत अच्छे दोस्त बने थे। उनके पूरा जो गैंग होता है, वो थिएटर वाला जो गैंग होता है, सो बल्लू वॉज पार्ट ऑफ दैट गैंग एंड नाउ ही इज रिप्लेस्ड गुरचरण जी इन द शो. So he's also a very good, fabulous actor, and I'm sure that he's going to go, do a great job out of this character in the show. और जहाँ तक नेहा जी की बात है, गाइज देर आर वेरियस स्टोरीज, बहुत सारे वर्जन्स हैं. नेहा जी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन. मैंने उनके साथ भी काम किया है इस शो में. जितनी भी स्टोरीज थी हर बार हम उनसे मिले हैं, और आप इंस्टा पे जाओगे तो आपको मेरी पिक्चर भी दिखेगी नेहा मेहता के साथ में. इस बार अपेरेंटली होता क्या है ना, कुछ एक्टर्स के अंदर फटीग सेट हो जाता है. आप 12 साल तक एक कैरेक्टर कर रहे हो, लगातार आपका वही रूटीन है. आप समझो जैसे आप ऑफिस जाते हो डेली. आज के टाइम पे 12 साल तक एक ही जॉब को कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, राइट? सो कई बार एक्टर्स के अंदर फटीग सेट इन हो जाता है. दे वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, न्यू एवेन्यूज, नई नई चीज़ें वो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक रूटीन में बंध जाती हैं चीज़ें. सो व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट लॉकडाउन के बाद इवन शी डिड नॉट वांट टू कम बैक एंड रिज्यूम द शूट, एंड वो कुछ अलग ट्राई करना चाह रही हैं लाइफ में. एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू मूव ऑन. इवन माई फ्रेंड मोनिका हु वॉज प्लेइंग बावरी इन द शो, उन्होंने भी इसी वजह से शो छोड़ा, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, डू न्यू शोज एंड ट्राई आउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. एक्टिंग वो अलग अलग कैरेक्टर्स में करना चाहती थी. दैट इज वाई शी क्विट द शो. एंड अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी कि मैंने क्यों नहीं ट्राई किया नेहा की जगह पे, यानी कि अंजलि भाभी के रोल के लिए. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा नाम फ्लोट हुआ था इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जब भी कास्टिंग होती है मेरा नाम, आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं से शो के प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास ज़रूर जाता है. बट जब भी कोई रिप्लेसमेंट हो रही होती है ना, जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि जिस कैरेक्टर को रिप्लेस किया जा रहा है, दूसरा बंदा जो आप ला रहे हो, उसका डिमेनर जो होता है, उसका लुक एंड फील एंड द वे दैट पर्सन इज, वो पिछले कैरेक्टर से थोड़ा कहीं ना कहीं मिलता जुलता होना चाहिए. अदरवाइज एक्सेप्टेंस जो होती है ऑडियंस की तरफ से वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है. सो द गर्ल हु हैज़ बीन चोजन फॉर दिस रोल, द एक्टर सुनैना फौजदार, इवन शी इज़ अ फ्रेंड. मैंने सुनैना के साथ भी शूट किए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर दैट शी गॉट दिस रोल. बिकॉज सुनैना को अगर आप देखेंगे तो आपने, अगर रिसेंटली प्रोमोज आ चुके हैं नए एपिसोड्स के, एंड एपिसोड भी आने शुरू हो गए हैं, तो आपने देखा होगा कि सुनैना का जो पूरा ओवरऑल लुक एंड फील है वो नेहा मेहता जी से काफ़ी मिलता जुलता है. इनफैक्ट सुनैना की जो वॉइस है, या हर बॉडी स्ट्रक्चर, शी इज़ वेरी लीन, एंड हर फेस इज, द फेस कट इज़ वेरी सिमिलर टू नेहा मेहता. तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. तो जो लोग देखेंगे भी वो भी कहेंगे कि अरे हाँ यार, ये तो पुरानी वाली अंजलि भाभी जैसी ही लगती है. सो मेरी शक्ल ऑब्वियसली पुरानी वाली अंजलि भाभी के कहीं दूर दूर तक क्लोज नहीं थी. हाँ, लेकिन जो मैंने थंबनेल डाला है उसको अगर आप देखेंगे ना, उस शक्ल से मेरी शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है. आई एम टॉकिंग अबाउट दया बहन. बट ऑब्वियसली दया बहन इज़ एन आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मुझे नहीं लगता कि शो में वो रिप्लेस हो सकती हैं कभी भी. जहाँ तक मेरा ख्याल है, असित मोदी जो प्रोड्यूसर हैं वो वेट करेंगे कि दिशा वकानी वापस आएंगी और अपने इस कैरेक्टर को, दया बहन के आइकॉनिक कैरेक्टर को रिज्यूम करेंगी. एंड आई डोंट इवन नो कि अगर उनका कैरेक्टर रिप्लेस होता है, पिछले 3 साल से तो वो लोग वेट कर रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि जब मैंने पहली स्टोरी करी थी, 3 नहीं, आई थिंक 2-2.5 साल से वेट कर रहे हैं. तब से वो गई हुई हैं लीव पे. पहले प्रेगनेंसी के लिए गई थी, उन्हें काफ़ी बार शो पे बुलाया गया वापस. एक बार छोटा सा केमियो उन्होंने किया था, फ़ोन का इंटरकट वगैरह था. बट अभी भी फ़िलहाल उनके वापस आने के आसार कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. बट मुझे नहीं लगता कि दया बहन के कैरेक्टर को रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज कर भी देंगे तो पता नहीं ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी. बट या ऐसा होता रहता है यार. तारक मेहता इतना लंबा टाइम से चल रहा है शो, तो रिप्लेसमेंट्स तो होते हैं. इनफैक्ट दिस शो हैज़ बीन सो आइकॉनिक कि इसमें आज तक सबसे कम मुझे लगता है रिप्लेसमेंट्स हुई हैं. हाँ, बच्चों वाले पार्ट में हुआ है, पहले टप्पू चेंज हुआ, बट राज अनादकत हु इज़ डूइंग द रोल राइट नाउ आफ्टर भव्या गांधी, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं. एंड एक सोनू का कैरेक्टर है जो बार बार चेंज होता रहता है. बट वो बच्चे जो हैं उनका पढ़ाई वाला प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं शो के साथ, तो पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो वाले कैरेक्टर्स चेंज होते हैं. बट बाकी कास्ट इतनी लंबी चौड़ी ensemble
ensemble cast है वो नहीं change हुई है इतने सालों में, 12 सालों में, because it's a very close knit unit. सबको एक साथ एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. एंड यू नो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स, जब एक फैमिली बन जाती है, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है, तो इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं कई बार कि मेरा मेकअप रूम नीचे, ऊपर, कपड़े उसने क्या पहने, मैंने क्या पहने, बट वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं. लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता सकती हूँ कि इस शो में प्रोड्यूसर और एक्टर का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. एंड ये जो 2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं वो बहुत ही अलग वजहों से हुई हैं. सो या मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस शो को प्यार देते रहिए, और ये जो 2 नए कैरेक्टर्स आए हैं, अंजलि भाभी के और सोडी भाई के, वो दोनों मेरे दोस्त हैं, तो उनको उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप पहले वाले कैरेक्टर्स को दे रहे हैं. और अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के, तारक मेहता से रिलेटेड या मेरे व्लॉग से रिलेटेड या मेरे चैनल से रिलेटेड अगर कुछ भी है. सो आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. व्यूअर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हाय, हाउ आर यू? हिमाचली डायरी, अच्छा. अंकिता, हाय, लुकिंग गॉर्जियस, somebody saying thank you. ओके, सो मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे ही दिए हैं, और सिम्बा जी भी आ गए हैं लाइव में. चलो आ गए हो तो सबको हाय बोल दो. देखो उधर लाइव चल रहा है, हाय बोलो सबको. हाय बोलना है. आज हम तारक मेहता की बात कर रहे हैं. आपको पता है तारक मेहता के बारे में मालूम है कुछ भी? मम्मा ने भी काम किया है तारक मेहता में इतनी बार. डू यू नो अबाउट दैट? ओहो, लाइव में आए बिना सिम्बू जी रह नहीं सकते हैं. सो गाइज, दूसरी चीज़ ये है कि अरे बाप रे बाप रे, तारक मेहता इतना आइकॉनिक शो बन चुका है कि उसमें इस तरीके की बात होना फैंस को कई बार अपसेट कर देती है. बट यही है कि आप लोग बहुत पॉजिटिवली लो इस चीज़ को. और अच्छी बात यह है कि ब्रेक हो गया काफ़ी लंबा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, लेकिन टीवी पे तो आई थिंक तारक मेहता लगातार आ ही रहा था. बिकॉज मैंने पिछला वाला जो व्लॉग शूट किया था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ सब टीवी लगा हुआ था एंड कंटिन्यूसली तारक मेहता ही चल रहा था. बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मेरे भी एपिसोड्स बहुत बार रिपीट हुए लॉकडाउन में, आप लोगों ने भी मेरे एपिसोड्स देखे. बट या जहाँ तक रिप्लेसमेंट्स की बात है, एज आई टोल्ड यू कि मेरा नाम भी फ्लोट हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई सेड एंड आई टोल्ड यू अबाउट इन दिस वीडियो, ऑब्वियसली माई फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट रोल. एंड होपफुली किसी और स्टोरी के लिए मैं जाऊंगी तारक मेहता में वापस. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द टीम अगेन, विद माई फ्रेंड्स अगेन, द न्यू रोशन सोडी एंड द न्यू अंजलि भाभी. तो मज़ा आएगा उन दोनों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ मुझे काम करने में. और या कुछ सवाल हैं तो पूछ लो आप लोग, वरना आई थिंक मेरी तरफ से तो जितना मुझे पता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में और वहाँ क्या चल रहा है भाई, उसके बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश की. सो दैट्स इट गाइज, लाइव ख़त्म करते हैं. मिलती रहूँगी आप लोगों से जल्दी जल्दी. प्लीज़ प्लीज़ गरिमास गुड लाइफ मेरे चैनल को प्यार देते रहिए. और मैं जैसा कि हमेशा करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करती रहूँगी. एंड या चलो ठीक है, बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल.